आगे बढ़ेंगे। देश में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का ऑपरेशन पिछले 2 दिनों में कुल 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। 3 अलग अलग राज्यों से कुल 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली से 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। आतंकी आफ्ताब सूफियान गिरफ्तार किए गए। सिलसिलेवार बम धमाकों की प्लानिंग में ये आतंकी थे। सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करके दिल्ली एनसीआर में होने वाली एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। इनके पास से विस्फोटक बनाने का सामान, हथियार भी बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन संदिग्धों में से तीसरा आतंकी सूफियान है, जिसे दिल्ली से पकड़ा गया। इसके साथ ही पुलिस ने आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई सामान बरामद किए। ये कार्रवाई एक बड़े आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि सूफियान मुंबई का रहने वाला है और उसे दिल्ली एनसीआर में अस्थिरता फैलाने की साजिश रचने के आरोप में पकड़ा गया है। रांची से भी 2 आतंकी पकड़े गए। आपको याद होगा, कल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, झारखंड एटीएस और रांची पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में रांची के इस्लाम नगर इलाके से 2 संदिग्ध आतंकियों अशर दानिश और आफ्ताब को गिरफ्तार किया था। अशर दानिश जो बोकारो जिले का रहने वाला है, रांची के तबारक लॉज से उसको गिरफ्तार किया गया। विस्फोटक सामग्री के साथ उसको पकड़ा गया। ये बड़ी कामयाबी। आप देखें किस तरीके से देश में बड़ी आतंकी साजिश का एक खुलासा इस वक्त हुआ है और आईएसआईएस के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वरुण, ये बहुत बड़ा खुलासा है और बहुत बड़ी कामयाबी है ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए। फिलहाल और क्या कुछ इस पूरे मामले में जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एजेंसीज का जो सर्च ऑपरेशन है अभी भी चल रहा है। देश के 3 राज्य जिसमें मुंबई, झारखंड और दिल्ली शामिल है, वहां पर जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। अब तक 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है, एक की रांची से हुई है, उसके अलावा 2 और गिरफ्तारी हुई है। तो कुल 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से आईईडी बनाने का सामान, आईडी के अंदर इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, वो सब बरामद हुए हैं। कई असले बरामद हुए हैं। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि एक बड़ी प्लानिंग थी आतंकी वारदातों को अंजाम देने की, धमाकों को करने की, सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने की। अभी फिलहाल क्योंकि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो कुछ और देर में ये चीज साफ हो पाएगी कि क्या इनके टारगेट थे, क्या इनकी प्लानिंग थी, कहाँ की इन्होंने रैकी की थी। लेकिन एक बड़ी आतंकी साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एजेंसीज ने मिलकर नाकामयाब किया है, उसको अनर्थ किया है और अब तक 5 जो संदिग्ध आतंकी है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। जी बिल्कुल, आईएसआईएस के 5 आतंकी बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। कई राज्यों से इनके तार जुड़े हैं। क्या ये जो इनका नेटवर्क है ये और फैला हो सकता है और भी कई इसमें आतंकी शामिल हो सकते हैं या कई और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? वरुण, देखिए, निश्चित तौर पर इसमें अभी आज और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है। कई संदिग्ध अभी पुलिस की हिरासत में है। आप देखेंगे, कल इस पूरे मामले के अंदर 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी, उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद इनके नेटवर्क से जुड़े और लोगों के बारे में पुलिस और एजेंसीज को पता चला, जिसके बाद उन्हें उठाया गया और उसके पूछताछ के बाद, एविडेंस मिलने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। कल राजधानी दिल्ली से 1 संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी हुई थी, आज दूसरा भी गिरफ्तार हुआ है। तो अभी इनका एक बड़ा नेटवर्क है, एक चेन है। इनके जो मॉड्यूल है उसके कई आतंकी अभी भी फरार चल रहे हैं। यही वजह है कि जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एजेंसीज के साथ कर रही है। तो कई संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी होना इसमें बाकी है, जिसके बाद इनकी जो पूरी प्लानिंग है वो साफ हो पाएगी। किस तरीके से ये अपने आकाओं के बॉर्डर पार बैठे पाकिस्तान के अंदर संपर्क में थे, किस तरीके से इनको आईडी मिली, कहाँ से इन्होंने इन केमिकल्स का इंतजाम किया, कहाँ ये अब तक रैकी कर चुके थे, कौन कौन लोग इनके टारगेट्स पर थे। तो पूरा जो वारदात को अंजाम देने के लिए इनकी जो पूरी साजिश थी वो अभी अनर्थ होना बाकी है। अभी कई और इसके अंदर, कई और इसमें खुलासे होंगे, कई और इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हो सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, आपका तमाम जानकारी देने के लिए।